Assalamualaikum class. Today we will start with the chapter number 17, the leading freedom movement, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. During this chapter we will discuss about the personality of Quaid-e-Azam and his life and about his life and the Pakistan freedom movements. During this lecture we will discuss about all these points. It is sometimes that Muhammad Ali Jinnah created Pakistan single-handedly. That of course is not true. You have seen in the earliest chapter some of the major figures who contributed to the foundation of the new state, but there is no doubt that without the single-mindedness, the dedication, the energy and drive, together with the brilliance of mind of Muhammad Ali Jinnah, Pakistan might not have been set up, at least in its present form. It is in recognition of Jinnah's brilliant and sincere leadership that the Muslims of the subcontinent hailed him as Quaid-e-Azam, the great leader. हम लोगों ने ये देखा है कि अक्सर हम लोगों को कहा जाता है, ये सुनने में आता है कि कायद-ए-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान बनाया है और कायद-ए-आज़म ने अकेले पाकिस्तान बनाया है। ये कहना बहुत गलत होगा कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जो है वो अकेले बनाया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट्स के लिए, मुस्लिम मोटिवेशंस के लिए बहुत सारा काम किया है। और पाकिस्तान के बनने से पहले जो मुस्लिम्स थे उनके राइट्स के लिए बहुत काम किया है, मुस्लिम्स को बहुत अवेयर किया है उनके एजुकेशन के पर्पस के लिए। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कायद-ए-आज़म के जो ब्रिलियंस ऑफ माइंड है, उनका जो सोचने का अंदाज़ है, सोचने का तरीका है, जो उनकी डेडिकेशन है और जो उनकी प्लानिंग्स थे, जो भी उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए किया है, तो वो उनके बगैर भी मुमकिन ना होता पाकिस्तान का बनना भी। इसीलिए कायद-ए-आज़म को जो है वो सब कॉन्टिनेंट में एक अजीम लीडर के तौर पर माना जाता है। द Quaid-e-Azam was born into a prosperous merchant family in Karachi. He went to school in Karachi, and when he was 16, an English friend of the family advised that he be sent to the London to learn more about the family business. But the young Jinnah was determined to be a lawyer, and in 1892 he started to study in Lucknow. He became a barrister in 1895, one of the youngest ever to do so, and returned to India. But his father's business was in trouble, so Jinnah had to make with to make his own way in life. He began a law practice in Bombay. फिर हम लोग देखते हैं कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो कराची के एक मर्चेंट फैमिली में, यानी कि ताजर फैमिली में जो है वो पैदा हुए। जिसके बाद हम लोगों को ये देखते हैं कि वो कायद-ए-आज़म ने अपना स्कूल कराची से स्टार्ट किया। 16 के जब उनका स्कूल ख़त्म हो गया तो उनके एक जो है वो फैमिली फ्रेंड ने उनको ये जो है वो बताया कि उनको हम लोगों को लंदन भेज देना चाहिए ताकि वो आला तालीम हासिल करें और फैमिली बिज़नेस को जो है वो आगे बढ़ा सकें। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि कायद-ए-आज़म जो है वो लॉ पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने लॉ के लिए अप्लाई कर दिया और लंदन जाके उन्होंने लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद वो 1895 में जो है वो वो यंग बैरिस्टर बन गए। फिर उसके बाद जो है वो उनके वालिद साहब का जो बिज़नेस था, जो फैमिली बिज़नेस था उनका, वो डाउनफॉल में, डिक्लाइन में जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन कायद-ए-आज़म ने अपने फ़ैशन को परस्यू किया और बॉम्बे में जो है वो लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। In 1906, he had become very interested in politics and joined the Indian National Congress. Even though it was completely dominated by the Hindus, where his brilliant mind was soon recognized, and in 1910 he was elected to the Indian Legislative Congress, the nearest organization at the time to the Parliament. इसके बाद जो है उन्होंने जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, किसमें, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया उनको, और उसके लिए उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर ली। फिर उनको जब ये एहसास हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ है एंड इट इज़ वर्किंग ओनली फॉर द हिंदू
Hindus' welfare, Hindus' rights and Hindus' position in the subcontinent. तो उन्होंने जो है वो ज्वाइन कर ली थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि पार्लियामेंट के जो सबसे नियरेस्ट जो है वो एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती, वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. In 1930, he joined the Muslim League, a group which had been started in 1906 to look after the interest of Muslims. उन्होंने उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन कर ली 1906 में, जो कि मुसलमानों के राइट्स और इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी. As the Indian National Congress did for Hindus, here he again outstanding abilities were recognized as he had made president in 1916. 1916 में कायद आज़म को मुस्लिम लीग का जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया. जैसे इंडियंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए काम किया था, वैसे ही जो 10 साल है जो कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के लिए काम किया. तो उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उनके की सारे सलाहियतों को देखते हुए जो है उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया. This seemed quite but he was still firmly dedicated to setting the differences between the Hindus and the Muslim. But still वो ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो उनके जो differences हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और उनके बीच में जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, हल हो जाएं. This seemed quite possible then, as the Muslim League and Congress had held joint conferences and at one of the Lucknow in 1916, and the two sides signed an agreement that one independence did come, as everyone knew sooner or later. As everyone knew that sooner or later. Sooner or later it would be Hindus and Muslims would have separate electoral lists, that is, Muslim would vote for Muslim candidates in assembly, and the British had already agreed to this agreement 6 years earlier. But the Congress refused to recognize it until then. अभी यहाँ पर क्या हो गया कि जब कॉन्फ्रेंस जो है वो मुसलमान और हिंदुओं के लिए कायदा आज़म ये चाहते थे कि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, मगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था. तो कायद आज़म ने क्या किया, कायद आज़म और होना पॉसिबल नहीं लग रहा था. लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत सारे जो है वो कॉन्फ्रेंसेस साथ में की, उसके बाद उनके अग्रीमेंट्स हुए. अग्रीमेंट्स में क्या था कि उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो दोनों अलग अलग पार्टीज़ को जो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनमें भी मुसलमानों को वोट कर सकते हैं, हिंदूज़ अपने हिंदूज़ कैंडिडेट्स को असम्बली में वोट कर सकते हैं. इस एग्रीमेंट से जो है वो ब्रिटिश राज वो 6 ईयर पहले उन्होंने ये एग्रीमेंट मान लिया था, बट द कांग्रेस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट अनटिल देन. और इससे पहले तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसको मानने से इनकार कर रही थी, बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वर्किंग ओनली फॉर द इंडियन राइट्स, Indians' welfare. In 1920, Gandhi had come to power within the Congress and insisted that the Hindu as the majority people should lead and form the government. जब जो है 1920 में गांधी जो है वो पावर में आए, इक़्तिदार में आए कांग्रेस की, के अगर उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तब उन्होंने ये इसरार किया इस पे कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो है वो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, हिंदू गवर्नमेंट बनेगी. There were terrible communal riots, even though Gandhi said that he deplored any violence, disappointed at the way the politics were going. Jinnah resigned from both the Congress and the Muslim League. उसके बाद क्या हुआ कि जो गांधी का ये बयान था, इसके बाद कायद आज़म उन्होंने कहा वो इस बात को सपोर्ट करते थे कि वो जो है वो नाइंसाफ़ी और जो है वो वायलेंस के अगेंस्ट हैं. लेकिन इसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स किसी और ही रुख में जा रही थी, जिसने कायद आज़म को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया. उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही छोड़ दिए.
but he was still struggling to find a way to unite the Muslim League टू साइड्स। लेकिन कायद अज़म जो थे वो स्टिल ये चाहते थे कि जो दोनों हिंदू और मुस्लिम हैं वो दोनों जो है वो इकट्ठे हो जाए, यकजा हो जाए। इन 1929 ही इशूड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वर दीज। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कायद अज़म के 14 पॉइंट्स, जिसमें से चंद जो है वो ये हैं: अ फेडरल गवर्नमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया विद राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की होगी, जिस इंडिपेंडेंट इंडिया की जब होगी तो उसमें माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 1/3 ऑफ सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव टू बी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। उनके जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हैं उन्हें 1/3 जो पार्ट है वो मुस्लिम के लिए रिजर्व किया जाएगा। मुस्लिम सिंध टू बी सेपरेट फ्रॉम द बॉम्बे प्रोविंस। मुस्लिम सिंध जो है उसको बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए। मेजर रिफॉर्म्स ऑफ इन द NWFP खैबर पख्तूनख्वा के मेजर रिफॉर्म्स को के बारे में उन्होंने बात की। गांधी एंड द कांग्रेस रिजेक्टेड दीज आउट ऑफ हैंड एंड जिन्ना disgusted at the devotedness of the Hindus politicians लेफ्ट इंडिया इन 1930 टू प्रैक्टिस लॉ इन लंदन। इसके बाद जो है वो कायद अज़म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, जैसे भी कांग्रेस ने और गांधी ने जो उनके 14 पॉइंट्स के जो मेन पॉइंट्स जो 3 से 4 हम लोगों ने भी ऊपर जो एक्सप्लेन किए हैं उनको जब रिजेक्ट किया तो कायद अज़म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। हिंदू पॉलिटिक्स से वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बुरा महसूस किया उन्होंने कि वो बहुत जैसे पॉलिटिक्स होती है उन्होंने उसको वो फील किया एंड लेफ्ट इंडिया, और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और अपनी लॉ की प्रैक्टिस के लिए वो लंदन चले गए। वेयर ही वॉज immensely successful while there he attended the round table conferences of 1931 and 1932। इसके बाद जो है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो जिसको हम लोग उर्दू में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो अटेंड की 1931 में एंड 32 में। ड्यूरिंग दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द कायद आज़म एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग, the personality of Qaid Azam and his dedication, energy and devotion to bring Pakistan into being. And you have to do something, you have to read the page number 79 and 80 and create almost 4 to 5 short question answers with the help of your parents, or I will surely send you the answers of your this chapter and also send you the short question answers as well, but you have to create almost 5 short question answers and write down on your notebooks as well. Thank you so much. Stay blessed, stay healthy, be safe. Fi amanillah.